नमस्कार। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट शरद। आज की ये वीडियो किसी चीज़ पे कोई डिस्कशन तो नहीं है, लेकिन ये एक अपील है आप सब लोगों से, रिक्वेस्ट है हर एक हिंदुस्तानी से। हम सब जानते हैं कि दिवाली अब आने वाली है और कई लोगों ने दिवाली की शॉपिंग कर ली होगी, कुछ कर रहे होंगे और कुछ लोगों को करनी होगी। बस ये एक छोटी सी अपील उन सब लोगों से है जो दिवाली की शॉपिंग अब करने जा रहे हैं। इस साल, इस बार और आने वाले हर एक साल जब भी आप दिवाली की शॉपिंग करने जाएं या किसी भी चीज़ की शॉपिंग करने जाएं, किसी भी त्योहार की शॉपिंग करने जाएं, एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें कि किस तरह हमारे जवानों को गलवान में मारा गया, किस तरह शांति के समझौते को चाइना की तरफ से तोड़ा गया, किस तरह जो भी एक पीस के लिए जो भी एक समझौता था, जो भी एक बातचीत दो देशों के बीच में थी, उस चीज़ का किस तरह धज्जियां उड़ाई गई चाइना की तरफ से। और यही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चाइना का भेजा हुआ माल ना खरीदें। चाइना का भेजा हुआ माल अगर आप खरीदेंगे, उसका सीधा मतलब ये है कि आप लोग, हम लोग चाइना की जेबें गर्म कर रहे हैं। और वो चीज़ और वो पैसा अब हम सब लोग जान चुके हैं। ये मेरी कोई बनाई हुई बात नहीं है, हम सब लोग जान चुके हैं कि वो पैसा किस तरह चाइना हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करता है, किस तरह हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करता है पाकिस्तान में, किस तरह हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करता है लद्दाख में, किस तरह हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करता है अरुणाचल प्रदेश में, आसाम में, नेपाल में, तिब्बत में। ये सब चीज़ें हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं, सब चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हैं। ये खुद की कोई मेरी बनाई हुई बात नहीं है कि किस तरह चाइना हमारे ही खिलाफ हमारा ही पैसा इस्तेमाल कर रहा है। हम लोग चाइना का सामान खरीदते हैं और वो बदले में हमारे ही साथ विश्वासघात करता है। तो इसीलिए मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि चाइना का सामान ना खरीदें और हमारे अपने हिंदुस्तानी भाई बहनों को समृद्ध बनाएं, सक्षम बनाएं। और आप खुद सोचिए, हम अगर अपने ही देश का बनाया हुआ सामान खरीदेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे, तो वो हमारे लिए अच्छा है, हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। हम उनका सामान खरीद रहे हैं, हम उनकी करेंसी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। क्यों ना हम आज के बाद अपना सामान खरीदें और हमारी इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करने में अपना योगदान दें। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ यही करने से हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पे आ जाएगी, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न बन सकता है हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारी इकोनॉमी को ट्रैक पे लाने के लिए। और एक बार उन जवानों के घर वालों के बारे में ज़रूर सोचना जिन्होंने बेवजह अपनी जान गंवाई, जो आज अगर वहाँ पे ना हो, जो लद्दाख में ना हो, जो गलवान में ना हो, तो चाइना हमारी क्या हालत करेगा, आप हम लोग समझ भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तान से तो फिर भी एक बार को लड़ लेंगे, लेकिन चाइना का कैश का, परचेजिंग का पावर बहुत ज़्यादा है। वो अपने पैसों के बल पे कुछ भी कर सकता है। तो आप खुद सोचिए कि चाइना के लिए किस तरह के और किन चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए अगर चाइना को हराना है तो उसकी जेब पे चोट करिए और हमारे जवानों के बारे में एक बार सोच के चाइना के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कीजिए और अपने इंडियन प्रोडक्ट्स को अपनाइए। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो हमारा इंडियन नहीं बनाता है। हाँ, हो सकता है किन्हीं चीज़ों में थोड़ी सी फिनिशिंग कम हो, लेकिन जब हम लोग सपोर्ट करेंगे वो फिनिशिंग भी आ जाएगी। तो इसलिए इस दिवाली से शुरुआत करके और आने वाली हर एक दिवाली और हर एक त्यौहार अपने हिंदुस्तानी भाई बहनों को सपोर्ट कीजिए और चाइना के प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट कीजिए। और मेरी सरकार से भी ये विनती है कि जितना ज़्यादा हो सके इंडियन प्रोडक्ट्स को और इंडियन इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करें, ताकि हमारी जो डिपेंडेंस बढ़ चुकी है और बन चुकी है चाइना प्रोडक्ट्स के लिए, वो ख़त्म हो जाए। धन्यवाद।